comparing quantities. यार कंपेयरिंग क्वांटिटी या तो हम फिर चैप्टर वो कर ले, बताओ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। एनीवे अगर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है? ओके राइट, ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋत्विक चंदेल, गुड इवनिंग। ओके, so today the chapter that I want to start, anyway I'll take comparing quantities, no issues, but देखेंगे अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन है तो फिर बाद में के लिए रुकवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम तो नहीं है अभी तुम्हारा, इमीडिएटली टेस्ट तो नहीं आ रहा। No sir. तो थोड़ा टाइम दे दे फिर मेरे को, सो दैट सबका काम, सबका फायदा हो जाएगा। Okay sir. मैथ्स, एंड दिस इज आई थिंक चैप्टर 4 है कि जिया, कौन सा चैप्टर? क्वाड्रिलेटरल्स 3 और Sir, 4? chapter 3. 3 क्वाड्रिलेटरल। सर मेरे में तो 15 चैप्टर है तो। तेरा तो आ रहा ओवरऑल होगी फिर। यस मैम, यस सर। ओके गाइस, क्वाड्रिलेटरल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, लेकिन एक बार मैंने तुम लोगों को समझा दिया ना, वंस आई टेल यू द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, फिर क्वेश्चन ऐसे होंगे टकाटक। ओके, और बहुत हैवी चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दूंगा, उसके बाद चाहे कि जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग हैंडल कर लोगे। तो ध्यान, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था ऋत्विक ने, रोम्बस वाला क्वेश्चन। ऋत्विक ने क्या पूछा था कि एक रोम्बस है और उसका एक डायगोनल जो है वो एक डायगोनल साइड के बराबर है। रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो ये इसके एंगल क्या क्या होंगे? तो मैंने बताया था, अगर क्योंकि अगर ये इक्वल है, दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल होता है, तो ये 60 तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। एंड एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और भी सिखाऊंगा, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रभुगुण थोड़ा लेट आइए, थोड़ा मजा लेते हैं अभी। प्रभुगुण गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। प्रभुगुण मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, हमने अभी भी डिस्कस किया है क्वेश्चन, ये लास्ट वीक मेरे से ऋत्विक ने पूछा था, मैं सबको कराया था। लेट मी सी, तस्मिया एंड प्रभुगुण, दो लोगों के लिए क्वेश्चन है, और ऋत्विक चंदेल आपके लिए भी। ऋत्विक ने तो सुन लिया, तस्मिया ने भी सुन लिया। प्रभुगुण क्वेश्चन ये है, एक रोम्बस है और रोम्बस का सबको पता ही है कि साइड साथ ऑल साइड से इक्वल, इट इज ए स्क्वायर ओनली, थोड़ा टेढ़ा स्क्वायर होता है। diagonal, one of the diagonal of the rhombus is equal to the sides. Find out all the angles of this quadrilateral. I am saying it once again, Prabhu. It is a rhombus. One of the diagonals of the rhombus is equal to its side. Find out all the angles. इतना information दिया। सोचो और बताओ, can you do this? Okay, sir, all the angles. All the angles. सर मैं आया कितना दिया सर? ये rhombus है ABCD, इसका जो एक डायगोनल है BD, इट इज इक्वल टू इट्स साइड। फाइंड आउट ऑल द एंगल्स। जिया, डाउट? सर what is daughter self? डॉक्टर सेल्फ? No sir, daughter self. डॉटर सेल, ओके। What are daughter self? हाँ, जो हमने सेल वाला चैप्टर किया ना, उससे वर्ड आता है। ओके, बता रहा हूँ, एक मिनट लगेगा, बहुत इजी पार्ट है, मैं बता देता हूँ। ओके प्रभुगुण, क्वेश्चन हो जाएगा कि ये वाला? बताओ। हाँ जी, अर्नव, ऋत्विक, हाउ मेनी पीपल आर कॉन्फिडेंट? श्रीका कर लेगी? श्रीका नहीं? यस। ओके चलो, मैं इस क्वेश्चन को ना इसके ये चैप्टर खत्म कराने की बात कराऊंगा। मैंने अभी एक्सप्लेन तो किया था तुम लोगों को, बट मैं थोड़ा फास्ट ओके अर्षिया बता। सर दो साइड 60 एंगल 60 होंगे, क्योंकि सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो ये इसके इक्वल है, तो ये क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है रोम्बस की, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। दिस एंगल इज 60 डिग्री। पैरेललोग्राम, अभी आई एम गोइंग टू टीच यू पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो दिस इज 60। अगर ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो 240 में 240 इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा 120 120। अदरवाइज वी कैन आल्सो से, सिंस दिस इज 60 एंड दिस इज 60, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ा, ये हो गया ना? लाइन एंगल कर लिया हमने कि नहीं सर? कर No लिया। sir. तो 7th में करा दिया था मैंने अभी तो कौन सी क्लास को 7th में कराया था आपने? 7th में। ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 60, 120 120।
ओके, तस्मिया समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. प्रभुगुण आपको आया? Yes, sir. ओके, चलो दोस्तों, ये थोड़ा टिपिकल था। हाँ, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से मैं समझाऊंगा। बस जो मैं नोट्स बना रहा हूँ बोर्ड पे, प्लीज अपनी नोटबुक में बना लेना, प्लीज वीडियो देख लेना। 2 बार वीडियो देखोगे सारे क्वेश्चन ठक 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 होंगे। सर आपने इतना कल की आसान। क्लास का वीडियो नहीं देखा? भेज दिया मैंने, भेज दिया, ओके। कर तो दिया, दोपहर में कर दिया था, तो टाइम लग जाता एक्चुअली, भेज दिया था आज। Alright. अच्छा, डॉटर सेल वाला बताता हूँ दोस्तों। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल रिप्रोडक्शन होता है वो दो वजह से होता है। व्हेन ए चाइल्ड इज ग्रोइंग, द सेल्स हैव टू मल्टीप्लाई। सर एक मिनट रिपीट करना सर, कौन सा रिप्रोडक्शन? डॉटर सेल की बात करें, डॉटर सेल। ओके सर, ओके सर। दोबारा साफ लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ। DAUGHTER, डॉटर सेल क्या होती है? देखो दोस्तों, इन ऑर्डर टू ग्रो आर सेल्स मल्टीप्लाई, cells multiply. And how do cell multiply? They multiply by cell division. There are 2 types of divisions are required. ग्रोथ के लिए एक होता है सेल मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा इशू ये है, तुम लोगों को बड़ी स्ट्रेंज बात लगेगी ये, कि मेल्स के तो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल्स के स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना ऑफ नेचर एंड गॉड। फीमेल्स, they are born with millions of eggs. Millions of eggs are already there in a child's, in a female child's body when she takes birth. At the right age, when she has reached the age of puberty, these start getting activated, and every month one egg is released in the ovary. Okay, so मेल स्पर्म के एग को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है और ग्रोथ के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस, क्योंकि दोनों प्रोसेस अलग अलग है, क्रोमोसोम का डिवीजन अलग अलग होता है दोनों में। मायोसिस, और इसको बोलते हैं माइटोसिस। सॉरी, ये माइटोसिस है और ये है मायोसिस, MIEOSIS, मायोसिस। दोनों थोड़ा अलग तरह के हैं, बस इतना समझ ले अभी जिया, कि माइटोसिस में a mother cell will break into 2 daughter cells. डॉटर सेल ए, डॉटर मतलब दो डॉटर सेल बन जाएंगे एग्जैक्टली एक जैसी। ओके, डॉटर सेल, ओके इसको डॉटर सेल बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग है, तो बहुत डिटेल है, वो अभी जरूरत नहीं है। 9th में क्या 10th में, 9th में शायद है। ओके, डिटेल 10th में, बस इतना समझ लीजिए। इसको बोलते हैं मदर सेल, डॉटर सेल। ओके, देयर वर सम अदर डाउट्स। अर्नव, आई विल कम टू यू लेटर। एनीबॉडी एल्स डाउट? हाँ जी, नो डाउट्स? ओके, अरे तो एक बार डाउट बोल दे अपने, अगर ज्यादा कम टाइम का होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं ज्यादा टाइम लगे तो बाद में करूंगा। यस सर, मैंने चैट में पोस्ट कर। ओके, ठीक। Let me have a look. अभिनव भाई, तू भी तो करता रहा कर कुछ क्वेश्चन, जैसे ये करता है अपनी बुक से। वंश, आप भी करो बेटा, रायन वाले सारे के सारे करा करो यार, ताकि सब सर कवर भी हो मैं जाए। सर आज शायद डाउट पूछूं सर, मैं सोच रहा हूँ कोई डाउट है तो सर आज पूछ लूंगा। अबे भाई, कंपलसरी नहीं है, बट ये प्रैक्टिस कर लिया कर। ओके सर। ऑल राइट, लेट मी रीड दैट आउट। रेशियो ऑफ 2 quantities, if the quantities are mixed then the percentage of A to mixture। ओके, ठीक है।
देखो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। दो जो है देयर आर टू डाउट जीनल डाउट अर्नो। तो इसने बोला कि लेट से एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, दे आर इन द रेशियो ऑफ 7:8। हाँ भाई यही है। Yes, sir. तो लेट अस से एक 7x हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ रेशियो देते ही x बना दिया करो उसको, दूसरा 8x हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये 15x हो गया। सो क्वांटिटी ऑफ a इन 15x इज इक्वल टू 7x। यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, प्रभगुण तस्मिया, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। टू गेट द वैल्यू ऑफ 1 यू हैव टू डिवाइड, आई वांट द वैल्यू ऑफ 1। क्वांटिटी ऑफ a इन 1x कितनी हो जाएगी भाई, 7x अपॉन 15x। क्या है रूल है, मेरा गुरु मंत्र क्या है यूनिटरी मेथड का, गेट द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड। नाउ बट ही वांट्स परसेंटेज में चाहिए, उसको 100 में चाहिए, 100 में। सो क्वांटिटी ऑफ a इन 100x इक्वल टू m मींस मोर, m मींस मल्टी। ये मैं अपने स्टूडेंट को सबको पुराना सिखा रखा है, इन 100 नॉट 100x, 100। x कटा 3 5 20, सो ये आएगा 140 अपॉन 3। सो दिस विल कम समथिंग लाइक 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 43 2 अपॉन 3%। और दूसरे वाले को 100 में से माइनस कर दो, दूसरा भी आ जाएगा। हाँ दादा अर्णव, Okay, sir. ठीक है चल अभी रहने दे, बाकी बाद में करा दूंगा, नहीं तो लेट हो जाएगा, चैप्टर शुरू कर। गाइस Sir, आई एम एक और स्टार्टिंग। है इससे related. मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 हो गए अभी थोड़ा सा, चल Okay, ठीक sir. है दे दे, गिव इट। इफ इट इज स्मॉल वन आई विल डू इट, बट इफ इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम, as per 20% income is increased by 20, expense increases by, and the percentage increase in saving is spend 20 in income. So then expense is then the percentage increase in his saving. Okay. Basically, his percentage will increase by 25% of 30. So 25 upon 30 into 30, ये कटा इससे 5 upon 2, 57.5% है क्या कहीं, नहीं। ओके ठीक है, ऋत्विक करवा दूंगा, ये अपना थोड़ा होल्ड कर अर्णव, करा दूंगा Okay, बाद sir. में। चलो सर मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, उसमें क्या नहीं समझ में आया? 7:8। बेटा ये चैप्टर पूरा कराऊंगा, अभी कंप्लीट चैप्टर हमने किया नहीं अभी, पूरा चैप्टर कराऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है। इसको तो डाउट था तो ये कर रहा होगा तो इसलिए करा दिया। आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसको करते, ठीक है, वो भी मैथ्स का ही है। ओके, डोंट यू वरी, मेरे साथ कोई भी चैप्टर करोगे कोई डाउट नहीं बचेगा, गारंटी में दे रहा हूँ। और नोट्स तुम्हारी वीडियो तो तुम्हारे पास है ही। स्टार्ट। ओके दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट आई वांट यू गाइस टू गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ define quadrilateral, या चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, चैट बॉक्स गाइस, आंसर इन चैट बॉक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ quadrilateral, एवरीबॉडी टू गिव मी। आई नो 8th क्लास का स्टूडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए तो डेफिनेशन, बट आई वांट टू टीच यू द प्रॉपर डेफिनेशन। क्या okay, before I look at your definitions, let me give you my definition.
Sir, your mic is mute. ओके, अर्शिया ने सही दिया बट इतना लंबा नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा देखो। क्वाड्रिलेटरल, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, क्यूट सी डेफिनेशन है। अब पॉलीगॉन, बट इससे पहले कि मैं पॉलीगॉन के आगे चलूं, मैं तुम्हें यही पॉलीगॉन की डेफिनेशन बता देता हूं। व्हाट इज अ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, made up of or made of line segments। और मेरे को क्लोज्ड फिगर की डेफिनेशन बताएगा ऋत्विक चंदेल। क्लोज्ड फिगर की डेफिनेशन क्या होती है? सर एक फिगर जो क्लोज हो। जो फिगर क्लोज ना, ये दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। प्रभुगुण, क्लोज्ड फिगर, हाउ डू यू डिफाइन क्लोज्ड फिगर? नहीं आता तो आईडी के बोला। नहीं एक मिनट अर्षा, तुम मुझे बता, तुम तो बता ही दोगी। मैं एक्चुअली इनको नए बच्चों को थोड़ा चेक करना पड़ता है, इनको कितना आता है कितना नहीं आता। प्रभुगुण, नहीं आता तो बोल बेटा आई डोंट नो, सीधी बात है। जो भी क्वेश्चन पूछता हूं, देयर आर ओनली टू आंसर्स, सर आई दिस इज द आंसर और सर आई डोंट नो, देन आई विल टेल यू आई डोंट नो। हाँ बस, जो जैसे ही तुम बोलते हो ना लाइफ में सर आई डोंट नो, ये बहुत लंबी स्टोरी में हमेशा सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को। तुम्हारे साथ टाइम नहीं मिला तो मैं कोई बताया नहीं, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि आज थोड़ा बिजी हूँ। ये स्टोरी का एक एसेंस है। जैसे तुम बोलते हो ना आई डोंट नो, द मोमेंट यू से विद ऑनेस्टी, आपके ब्रेन के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है वेयर नाउ यू आर रेडी टू रिसीव द नॉलेज ऑफ योर गुरु और योर मेंटोर। ठीक है, तो ये मुंह से बोलना जरूर होता है कि आई डोंट नो, नाउ यू आर रेडी मेंटली टू रिसीव दैट नॉलेज। बहुत लोग करते हैं हाँ सर थोड़ा सा कुछ पता तो, ऐसा तो था वैसा तो था, ऐसे नहीं करना कभी, सीधे बोलो आई डोंट नो। तस्मिया, व्हाट इज अ क्लोज फिगर? डिफाइन क्लोज फिगर। तस्मिया, I don't know, sir. okay, no problem, I'll tell you सिया Yes, sir. उसके बाद श्रीका। हाँ सिया, व्हाट इज क्लोज फिगर? जो 1 पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाता है। श्रीका व्हाट इज क्लोज फिगर? यार 6th क्लास में सिखाया जाता है, 6th क्लास में। Sir, may I? A figure which has no open points. गलत। अर्षा, Sir, a figure which has same starting and ending point. ओके, फिगर की जगह कर्व वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। कर्व, अ कर्व, Okay, sir. अ कर्व। देखो डेफिनेशन देखो, प्रभुगुण, तस्मिया, ऋत्विक चंदेल, सब लोग देखो। सिया, a curve whose start point and end point are same। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स। ट्रायंगल, यहां से शुरू किया, दिस इज स्टार्ट पॉइंट एसपी, यहां से शुरू किया, यहां गए, वापस खत्म कर दिया, ये एंड पॉइंट भी है। सर्कल, स्टार्ट पॉइंट भी वही, एंड पॉइंट भी वही। क्वाड्रिलेटरल, स्टार्ट पॉइंट भी वही, एंड पॉइंट भी। पेंटागन, स्टार्ट पॉइंट भी वही, एंड पॉइंट भी वही। यहां से शुरू किया, यहां गए, ये गए, ये गए, ये गए। सो नाउ I came to close figure from this, so I am going back now. Close figure. What is a polygon? A closed figure made up of एक line से। अब ये polygon नहीं है, not a polygon. Circle is not a polygon because it's not made up of a line segment. A polygon made of, बहुत simple definition है, 4 words, 7 or 8 words, 4 line segments। बस भैया इतना ही कहा डेफिनेशन है। A polygon made up of 4 line segments. Now I'll just discuss the elements of a polygon with you. Polygon कह रहा हूं, quadrilateral, elements of quadrilateral। अभी शॉर्ट में मैं इसको क्वाड लिखना शुरू कर रहा हूं। क्वाड एक जीके बेस्ड क्वेश्चन, आजकल ये क्वाड वर्ड बहुत चल रहा है।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज क्वाड? कौन कौन सी कंट्री क्वाड में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के मामले में. ओके, हिंट. क्वाड हैज बीन क्रिएटेड टू काउंटर चाइना, स्पेशली इन इंडियन ओशन रीजन. IOR. सर मुझे कंट्रीज पता है. कौन कौन से बताओ? सर यूनाइटेड स्टेट्स, या ऑस्ट्रेलिया, यस, इंडिया एंड जापान. very good. These 4 countries have formed a organization called Quad. Quad का मतलब 4 होता है. US, ऑस्ट्रेलिया. तो US एक तरफ है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, जापान एक तरफ और इंडिया बीच में. They have created this group so that चाइना को काउंटर कर सके. चाइना क्या कर रहा है? इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है. So elements of quad क्या? Let us see. If this is a quadrilateral, so it will have 4 vertices. दोस्तों सिंगल को वर्टेक्स बोलते हैं, प्लूरल वर्टिसेस होता है. सो A B C D 4 वर्टेक्स हैं इसके. A B C D. It will have 4 sides. AB, BC, CA, not CA तो डायगोनल हो जाएगा. AB, BC, CD और DA. सो पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा 3 इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, 3 इंटीरियर एंगल्स, 4 इंटीरियर एंगल्स, गलती से लिख दिया, 4 इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D. बाय द वे एंगल्स को हम जनरली ABC तो नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं DAB. जो एंगल होता है वो बीच में रहता है. 4 इंटीरियर एंगल्स. 4 एक्सटर्नल एंगल भी है दोस्तों. 4 एक्सटर्नल एंगल भी. ये एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल. सो 4 एक्सटर्नल एंगल. एक चीज रह गई यार, कौन बताएगा क्या है? चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स में लाइन खींच रहा हूँ. एक चीज रह गई, इसको आता टाइप कर दो कि सर ये छोड़ दिया अभी आपने, ये तो बचा हुआ है अभी, एक और एलिमेंट बचा हुआ है. 1000 बाई 1000. ना 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 ना, तस्वीर नहीं, ऑल एंगल सेम नहीं होते बेटा. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम एक्सप्लेनिंग. Right, many people have given the right answer, and the right answer is 2 diagonals. Actually एक फॉर्मूला आता है इसका, how many diagonals can be there. There is a formula for this. We will learn this in this chapter. किसी भी पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स होते हैं देखता हूँ, होगा नहीं भी होगा तो मैं बता दूं. ओके, तो देख 5 एलिमेंट होते हैं भाइयों. नाउ let us see how many types of diagonals how many types of chords are there. मेरे को आप लोगों से नाम नहीं पूछने. I am drawing a line and writing a question. Please keep your answer ready. I'm just speech to text डाल रहा हूँ मैसेज. In all, how many types of quadrilaterals are there? Now, please post your answer. कितने quadrilaterals होते हैं, कितने तरह के?
ओके, कुछ ने कुछ आंसर दिया है, किसी ने कुछ आंसर दिया है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछे, मैंने क्वाड्रिलेटरल नहीं पूछे। All right, all right, all right, all right, all right. Okay, I'm not commenting right now. Let us now see ourselves. Okay, जो भी आपने लिखा है, I will consider it later. Let's have a look first. So, firstly, there is a general quadrilateral. It is called a general quad. ये सबसे पुअर है, पुअरेस्ट पर्सन है ये, इसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, कोई खास बात नहीं है इसके पास, कुछ भी हो सकता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तीखा निखा कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी तो होती है, किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे इट विल हैव ऑल द 5 एलिमेंट्स फर्स्टली। सो पहली प्रॉपर्टी होगी 5 एलिमेंट्स विल बी देयर, जो भी हमने डिस्कस किया, 5 एलिमेंट्स एली। एंड सेकेंडली sum of all interior angles is equal to 360। इसका एक फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज n minus 2 into 180। n is equal to number of sides। तो इससे जब तुम निकालोगे तो ट्राइंगल का 180 आता है, इट्स कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। सो दिस इज ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तस्मिया क्लियर? अवगुण, ऋत्विक, ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल, सिया, जिया, Yes, कोई sir. भी क्वेश्चन का sir. इसका 180 आएगा, सॉरी 360, क्योंकि इसकी साइड 4 होगी ना, 4 minus 2 into 180, 2 into 180 360। पेंटागन का आता है 540, अगले वाले का आता है मतलब 18 का टेबल पढ़ते जाओ बस, सिंपल एज दैट। 720 हेक्सागन का, ऐसे चलता रहता है। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये सबसे गरीब क्वाड है भाई ये, इसमें कोई प्रॉपर्टी कुछ खास है नहीं। अगला देखते हैं, थोड़ा सा रिच, थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाला होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर एक ही क्वालिटी है बस, वो क्या है? इट हैज और ए क्वाड, डेफिनेशन अगर कोई डेफिनेशन तो कोई पूछता नहीं, क्वाड विद ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यस, बस वंश Yes, sir. कितनी क्वालिटी है? बस एक पेयर है इसके बाद, यानी कि 2, यानी टोटल 2 होगी ना, 1 पेयर। सो क्वाड कैसे होते हैं जनरली? ऐसा होगा, ये अपना ट्रेपेजियम ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल देंगे भैया ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ABCD। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ऋत्विक तावरी, अर्शिया, जिया, सिया, अभिनव और अपना अर्णव, जो भी अपने पुराने ज्यादा टाइम से स्टूडेंट्स हैं, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ एक और प्रॉपर्टी निकल के नजर आ रही है मेरे को। क्या प्रॉपर्टी हो सकती हो? कौन बताएगा? Sir, can you repeat the question? I am saying based on this property, which is that it has got one pair of parallel sides, there is one more quality will come out of this trapezium। एक और क्वालिटी इसकी बन जाएगी। देखता हूँ कितने लोग Transversal. यस इट इज रिलेटेड ट्रांसवर्सल। वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल को और आगे डेवलप करो, इस आइडिया को, डेवलप दिस आइडिया फर्दर। यस, बहुत अच्छा जी। ओके, चलो मैं बताता हूँ। Corresponding angle. corresponding तो नहीं होगा। ओके दोस्तों सुनो, the property which will come out of this is angles, internal angles or interior angles। Sir, interior angles, if we will add interior angles, it will be 180 degree. हाँ, interior angles are
supplementary. But not all interior angles. Two sets, only two sets. अब देखते हैं, देखो ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइन का क्या प्रॉपर्टी होती है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये वाले भी और ये वाले भी 180 होता है। सो इसका और इसका टोटल कितना हो जाएगा? 180। सिमिलरली इसका और इसका भी 180 हो जाएगा। तो गाइस इट विल हैव टू साइड्स, टू सेट्स ऑफ एंगल्स है सप्लीमेंट्री, बट यू कांट से कि ये वाला और ये वाला 180 होगा सर, क्योंकि ये साइड पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। Very important point, guys. Very important point. Please tell me if you have understood or not. I will hold here for a moment. I am saying interior angle supplementary only two sets. चारों नहीं, ये और ये और ये और ये नहीं, ये वाला नहीं। Arnav understood? Arnav? Yes, sir. Arnav understood? Okay. Abhinav? ये पॉइंट समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, यस सर। ऋत्विक चंदेल। यस सर, अंडरस्टूड। अर्षया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना? ये वाले एंगल नहीं है 180, ये वाले हैं ऊपर, जो पैरेलल साइड के, पैरेलल साइड्स और एक जो नॉन पैरेलल साइड के बीच के पैरेलल साइड, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, टू सेट्स which fall, or I will say angles formed by non-parallel sides with parallel sides. Non-parallel sides जो एंगल पैरेलल साइड्स के साथ बनाती हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अर्षिया गॉट इट? शिव कंफर्म करो भाई सब लोग। अर्षिया? Yes sir. हाँ शिव अंडरस्टूड, जिया अंडरस्टूड, अर्णव Yes, sir. कि भाई नॉन पैरेलल साइड जो पैरेलल साइड के साथ बना रही है। ओके प्रभुगुण कंफर्म करें। Yes, sir. ऋत्विक अंडरस्टूड? शिखा कंफर्म करो। ऋत्विक Yes, sir, understood. ऋत्विक Yes, तो आज sir. बिल्कुल नहीं बोल। और ऋत्विक क्या हो गया? वाई स्टॉप टॉकिंग? आज तो मोनी अमावस्या का व्रत है क्या तुम्हारा? आई विल बी रीचिंग माई होम इन सम टाइम, सो आई वोंट बी एबल टू स्पीक। घर में तो लोग बोलते हैं। ओके सिया, अब तो मस्ती भी करनी बंद कर दी। ऋत्विक बड़ा सीरियस हो गया। आई थिंक ही इज ग्रोन अप। सिया अंडरस्टूड? Yes, sir. तस्मिया, वंश, क्लियर भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो थे सबसे गरीब, उसके बाद ये आया गरीब। अब जो अगला वाला क्वाड्रेंट है वो काफी रिच है, वो मतलब वेल टू डू है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है। देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी। ये जैसे जैसे तुम समझते जाओगे ना ये क्वाड्रिलेटरल, ये इतना मजेदार होने वाला चैप्टर, इसमें तुम बोलोगे सर ये तो सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, बिकॉज यू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज। और ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी गरीब वाले के पास है, अमीर वाले के पास वो सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। तो जब मैं पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो पैरेललोग्राम के अंदर ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलरेडी होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 पैरेललोग्राम के पास ऑलरेडी होंगी, क्योंकि वो एडवांस स्टेज का है। ओके नेक्स्ट नंबर 3, पैरेललोग्राम। Trapezium had only one pair of parallel sides. पैरेललोग्राम। और इसके बाद मैं अब इसे सिर्फ ऐसे लिखूंगा टाइम बचाने के लिए। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, 2 pairs of equal and parallel sides। अब देखना इससे कितनी सारी
इसकी ब्यूटी निकल के आएगी, कितने सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे. These two are parallel and equal. पैरेलल. अच्छा, प्रभुगुण ध्यान दो. तस्मिया, ऋत्विक चौरी, ऋत्विक चंदेल, सिया, जिया, अर्षा. पैरेलल का साइन है ये, तो एक तो मैंने लगा दिया यहाँ पे. ये दोनों पैरेलल कैसे लगाऊं? अब डबल एरो लगाएंगे. ऐसे. दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस. So A, B, C and D, where AB is equal to CD and parallel to it. पहला पेयर शिव समझ में गया. दूसरा पेयर AD is equal to BC and parallel to it. अब देखना दोस्तों कितनी खूबसूरती निकल के आएगी इनसे. So 1, 2, 3. Number 4. Diagonals bisect each other. कल मैंने तस्मिया से पूछा, तस्मिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया था. बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? टुडे आई वांट टू आस्क प्रभुगुण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभुगुण. Sir, to divide something in two equal parts. वेरी गुड. सो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. So basically what I'm trying to say here is that these two diagonals AC and BD bisect each other. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दोस्तों ये हो गया that OC is equal to OA, OA is equal to OC. अब तुम्हें मैंने सिखाया है इक्वल को कैसे दिखाते हैं. सिंगल डैश सिंगल डैश. OB is equal to OD, डबल डैश डबल डैश. वन मोर थिंग, टेल मी, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं. ऋत्विक, अच्छा ऋत्विक नहीं बोल पा रहा, राइट. सिया बहुत कम बोल रही है आज. सिया आपसे पूछ बात करूंगा मैं भी. शिखा अभी भी रेडी. सिया एक बात बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं होंगे? Yes, sir. ओके. अच्छा, और बच्चे एक बात बता, उस हिसाब से तो फिर ये भी सप्लीमेंट्री होने चाहिए, ये दोनों. यस और नो? अरे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. Yes, sir. Yeah. ठीक है ना? ओके. Yes. Sir. सो अच्छा, वन मोर थिंग. ये लाइन पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है, तो क्या ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे? Yes, sir. Supplementary. Similarly, these are also supplementary. So this has got two sets of supplementary interior. ठीक. कौन खाता है? कौन और कैप्सिकम? वो तो अगले दिन खाया था ब्रेकफास्ट में. कोई बात नहीं, चलेगा. बोल दो कौन के लिए, बोल दो. एक कौन, एक कैप्सिकम. ओके. सो 2 sets of supplementary angles. Or I can say angles on same side are supplementary. शिखा, मैंने सप्लीमेंट्री को याद करने का क्या ट्रिक बताया था? शिखा, सप्लीमेंट्री क्या ट्रिक है अपने यहाँ पे? सिया, जिया, अर्शिया, एनीवन? सर ट्रिक तो याद नहीं है, लेकिन मुझको पता है वो 180 का होता है. ये S फॉर सप्लीमेंट्री. Sir, 180 degrees. ऐसे कर दो इसको 180 डिग्री, यानी इनका टोटल 180 डिग्री आ जाएगा. सो किसी भी साइड, इस साइड पे ले रहा हूं मैं, AB पे, इसके दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है. तो चलो AD ले लिया यार, AD के दोनों एंगल ये सप्लीमेंट्री.
तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, वंश एक बात बता भाई मेरे को, वंश Yes, sir. वंश, ये जो भी एंगल हो, सपोज करो ये एंगल एक्स है, कुछ भी है, तो ये x माइनस 180 हो गया ना, 180 माइनस एक्स हो गया ना। Yes, sir. यही बात इसके लिए भी लागू है, अगर ये दोनों भी 180 है तो ये भी तो 180 माइनस एक्स हो गया, Yes, sir. ठीक है ना। सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रभुगुण बात समझ लेना, ये तस्मिया बहुत मैंने अच्छे से सिखाया, तुम्हें समझाया। ये देखो, अगर ये एंगल है एक्स है, ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये भी सप्लीमेंट्री है, तो ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट ब्यूटी, बहुत ब्यूटीफुल ये है, ये पैरेललोग्राम, बहुत सारी इसमें खूबसूरती है। सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 6 प्रॉपर्टीज आ गई भैया। देखो अब तक सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, अब मैं क्या करूंगा जब तुम्हें रेक्टेंगल की बात बताऊंगा ना, तो ये 6 प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। ये अंडरस्टूड होगा कि ये सारी 6 प्रॉपर्टी इसके अंदर ऑलरेडी आ गई। ध्यान से देख ले तो कोई और प्रॉपर्टी बची तो नहीं है, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी जो बची और आगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, वन मोर थिंग, डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटरनल एंगल्स। इसका प्रूफ देखो, अभी प्रूफ शिव चौधरी प्रूफ करके दिखा रहा हूं। कॉन्ग्रुएंस सबको याद है ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यार कॉन्ग्रुएंस किया कि नहीं हमने, किया 8th में अभी तक? 7th में करा था। 7th में करा था, हाँ 7th में कॉन्ग्रुएंस है। देखो अभी प्रूफ कर देता हूं, 7th पॉइंट अभी प्रूफ कर रहा हूं। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है, this side is equal to this side, this side is equal to this side, and this side is common. By SSS criteria, शिव ये कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए दोनों ऊपर नीचे वाले? यस सर। तो जब मैं इनको फोल्ड करूंगा, ऐसे उल्टा घुमा के लेके आऊंगा, सो व्हाट विल हैपन इज ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, उठा के लाना पड़ेगा ऐसे पलट के, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सो लेट्स से ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, और एक मिनट, x है यार, ये तो ऐसा तो है, प्रूफ क्यों नहीं बन रहा फिर? इसको आया, ठीक है, देखता हूँ, मैं देखता हूँ एक मिनट। ठीक है, ये y हो गया, ये y हो गया, x प्लस ये इतना तो ठीक है। अब एक मिनट, कैसे होगा ये ऐसा हो गया बाइसेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू दिस इज कॉमन, ये दोनों इक्वल हो गए, ये कॉमन हो गया, और चलो इसको मैं चेक करता हूँ यार, मेरे को तो ऐसा तो याद है पर प्रूफ मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटरनल एंगल्स। एक बार चेक करने दो मेरे को। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है शायद से। आई थिंक दिस इज नॉट देयर, दिस विल कम इन ट्रायंगल्स, अपना दिस विल कम इन व्हाट डू यू कॉल, दिस विल कम इन रेक्टेंगल, अगले वाले में आएगा। ओके, 6 प्रॉपर्टीज। भाई बताओ कोई डाउट है कि इधर इस लेवल तक आके? एनी डाउट्स गाइस? मैं टेल, हाँ अर्णव बता, सॉरी ऋत्विक तावरी, ऋत्विक आपने मैसेज डाला था, मे आई टेल? हाँ ओके। वंश अब तक की सारी प्रॉपर्टी क्लियर, 6 की 6? यस सर। हाँ सर आप मेरे को कुछ पूछ लेते, या मैं लीव हो गया apparently। या चल, अभी तुम घर पहुंच गए? यस सर।
ठीक है, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था, तुमने लिखा था कि सर मे आई टेल, तो क्या किसके लिए लिखा था, पूछ रहा हूँ। सर वो आप पूछ रहे थे कुछ तो सप्लीमेंट्री एंगल्स या कुछ ऐसा। हाँ अच्छा चलो वो ठीक है, ओके। अभी तो बता ऋत्विक, यहाँ तक का समझ में आ गया? यस सर। ये 6 पॉइंट। तस्मिया कंफर्म करो यार, बोला करो, आई वांट टू हियर यू Yes, गाइस स्पीकिंग। सिया, श्रिका, Yes, sir. ओके। सिया क्लियर सो फार सो Yes, गुड, sir. ओके। प्रभगुण Yes, सो sir, फार सो clear. गुड, ओके। अर्णव, जिया सो फार सो Yes, गुड, sir. Clear. यस सर। ओके क्लियर। जी शिव अर्षा कंफर्म करो भाई। Yes, sir, clear. ओके ऋत्विक चंदेल, राइट गाइस, यस सर क्लियर। ओके चलो अब अगला वाला देखते हैं। बहुत ही अब तो मैं ज्यादा फटाफट मजा आना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात क्या है, दोबारा से मैं खुद ही रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने मेक द रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखना कितनी प्यारी है। So what is a parallelogram? A quadrilateral with two pairs of equal sides. What is a parallelogram? मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। A quad with two pairs of equal and parallel sides. बस इतनी सी डेफिनेशन है यार। ओके ओके दोस्तों, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। तो अब तक हमने वी हैव सीन 3, लेट्स सी द फोर्थ वन नाउ। और साथ साथ प्रॉपर्टी में एक बार रिवाइज करा दूंगा, तुम लोग वीडियो देखना। ये दो बाय टुमारो एंड दिस चैप्टर विल बी इन योर ग्रिप बाय टुमारो इवनिंग, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ टुमारोज क्लास। ओके, फोर्थ रेक्टेंगल। तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे, इतनी अच्छी डेफिनेशन है। अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री। बस इतनी सी डेफिनेशन है भाई इसकी। अभी अर्णव बोलेगा सर एक एंगल से कैसे हो जाएगा, चारों एंगल होने चाहिए। चारों एंगल से तो बन सकता है, लेकिन एक एंगल से कैसे, देख लेते। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD. That means it has got two parallel sides and two parallel equal sides. क्या क्या प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की? ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री। पहली बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। So if it is just one angle 90 degree, if this angle is 90 degree, वंश ये वाला क्या होगा? सप्लीमेंट्री होता है ना, सप्लीमेंट्री, दोनों को टोटल 180 आना चाहिए। हाँ ये क्या होगा? सर मैं बताऊं? बता। सर 90 सप्लीमेंट्री भैया, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है ये। सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या है? 90 है तो 180 माइनस 90 है भैया। अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, तो ये भी 90, ये भी 90। अब बस तुम कहोगे सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है क्या? भाई 6 प्रॉपर्टी तो उसकी बंदे की थी, 6 क्वालिटीज वर देयर अर्लियर, 6 क्वालिटीज वर देयर अर्लियर। 7th क्वालिटी ये है दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब तुम में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर आप डेफिनेशन में ही डाल देते इसको, ईच एंगल इज 90। वो जरूरत नहीं है, एक एंगल 90 बोलते सारे एंगल 90 हो जाते। एंड नेक्स्ट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटरनल एंगल्स।
यहाँ हो तो पक्की बात है। इंटरनल एंगल देखो बाइसेक्टर कैसे दिखता है। ओके, दिस इज 90, दिस इज 90। नहीं यार, ये मेरे को डायगोनल वाला में कंफ्यूज हो गया मैं। कोई बात नहीं, मैं कल कवर करूंगा इसको। आई हैव टू सी इट, आई कैन टेल यू समथिंग इन व्हिच आई हैव इवन 1% डाउट। ओके, तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं भाई। हम रेक्टेंगल तक आते आते 8 प्रॉपर्टीज पे आ गए, हो सकता है 9th हो जाए। आई हैव टू चेक दैट वर्टेक्स वाला, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है उसमें। स्क्वायर के अंदर तो होता है और रोम्बस में भी होता है। आई हैव टू चेक इन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। So what's that property? Property is that bisection of this internal angle. Okay, guys, can we now we are closing it now. Any doubts as of now? Anybody? Sir, no doubts. No doubts? No doubt. Okay, guys, I'll be putting the video as early as possible. Please go through before we do tomorrow's class. You have to see this video before. एक दो बार देखना है, समझना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट बनाने, अपने ज्यादा नहीं बनाने। प्रभुगुण, तस्मिया, मैं कभी नहीं बोलता इतने नोट बनाओ 10 पेज के 5 पेज के, बस ये छोटे छोटे जो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे उसको अपने हैंड से लिखो, उतना ही बस। Okay, sir. जब लिखोगे sir. तो तुम्हारे डाउट में कुछ दिमाग में डाउट आएगा, तुम नोट कर लेना कि सर से ये पूछना है इससे। और एग्जाम में भी भाई साहब आपको 95% मार्क्स दिलाएंगे ये नोट्स। मोटी मोटी बुक्स में बिलीव नहीं करता मैं, छोटे नोट्स क्रिस्प एकदम स्वीट, एकदम समझ में आए बच्चे को और फटाफट रिवीजन। चलो थोड़ा ज्यादा ही काम हो गया। राइट गाइस, सी यू, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, वी मीट टुमारो एंड वी कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। Good night, sir. Thank बाय बाय गाइस, Bye, थैंक यू sir. गाइस। Bye, sir. बाय बाय sir. बाय बाय बाय, चलो बाय 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 सर। बाय गाइस, बाय वंश, बाय प्रभुगुण, बाय ऋत्विक, बाय अर्णव, बाय 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 बाय।